राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, बोलिए भगवती माँ दुर्गा की जय, स्कंद माता की जय। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का दिन तो चौथा है, किंतु आज माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि में एक तिथि का लोप है। 8 दिन के इस बार के नवरात्रि हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो आज की इस सुंदर वीडियो में हम आपको स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त होते हैं और माता स्कंद माता की पूजा विधि, मंत्र, उनका प्रिय भोग, रंग, आरती और कथा सभी सुनाने वाले हैं। तो प्रिय भक्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज दिन चौथा है, किंतु तिथि 5वीं है। स्कंद माता की आज पूजा की जाएगी। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी कार्य पूर्ण करती हैं, असंभव से संभव करती हैं और अमंगल को मंगल में बदल देती हैं। साथ ही स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। हर प्रकार के दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्कंद माता का स्वरूप क्या है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं। माँ के दोनों हाथों में कमल है। साथ ही स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने चाहिए। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय हैं। माता को केले का भोग लगाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के फूल और फल अर्पित करने चाहिए। स्कंद माता को आप चाहे तो केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही माँ को हरी इलायची, पान और लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा में आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, चाहे तो सुनहरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। स्कंद माता को भी इसी रंग के वस्त्र या चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्री तरकद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्कंद माता की पूजा करना चाहिए। रोजाना की तरह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। पूजा स्थल को स्वच्छ कर लेना चाहिए। इसके बाद माता रानी को हमें फूल अर्पित करने चाहिए और पीले रंग के वस्त्र या फिर चुनरी भी अर्पित करना चाहिए। माता स्कंद माता का ध्यान करते हुए उनके 108 मंत्र का जप करें। उन्हें पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, इलायची और बताशा अर्पित करें। माता को केले का या खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन माता रानी को
केसर पड़े हुए दूध का भोग अर्पित करें, इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से बांझ स्त्रियों को भी संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है, वह अपने संतान प्राप्ति के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से स्कंद माता की पूजा में अनुष्ठान करवाएं और माता के आशीर्वाद से उन्हें सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला। तो प्रिय भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं स्कंद माता की सुंदर पौराणिक कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए स्कंद माता की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय। कथा माँ स्कंद माता की है। माँ एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। स्कंद माता का वाहन सिंह है और मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजती हैं। माता को पद्मासना भी कहा जाता है। सांसारिक एवं लौकिक संबंधों से दूर रहता है उस भक्त का मन जो माता स्कंद माता की पूजा करता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त रहते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने स्वयं को सजा देने के लिए सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस समय देवताओं की सहायता के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिवजी की संतान को आना ही होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों से देवतागण भयभीत हो चुके थे। तब सभी देवतागण भगवान श्री नारायण के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु भगवान ने उनकी कोई सहायता नहीं की। विष्णु भगवान से सहायता न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान का जन्म हो जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना नदी में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही जल के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय जी ने
अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरह का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। अंत में कार्तिकेय जी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में स्थित हैं, लेकिन उनमें से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का जो मंदिर है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ को अत्यंत दयालु माना जाता है और कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए माँ को पद्मासना भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्रों की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस प्रकार से आप इस सरल मंत्र का भी जप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का ये स्कंद माता अवतार हमें शिक्षा देता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनकी द्वारा की गए पालन पोषण के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। बोलिए स्कंद माता की जय। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं अत्यंत पवित्र और पौराणिक माँ वैष्णो देवी की एक छोटी सी कथा। माँ वैष्णो देवी के विषय में तो आप सभी जानते होंगे। सुनिए माता वैष्णो देवी की एक कथा। कथा के अनुसार माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर गांव हंसाली में निवास करते थे, जो कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वे निसंतान होने के कारण दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माता वैष्णवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर विराजित हो गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, परंतु देवी वैष्णवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, आसपास के गांव में सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ के साथ अनेक शिष्यों को भी उन्होंने भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना प्रारंभ किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूँगा। तब कन्या ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के घर का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी वहीं उपस्थित थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसका पवित्र जल पान करने से, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सभी थकावट और तकलीफ़ें दूर होती हैं। माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ को चेतावनी दी कि तू जिसे एक साधारण कन्या समझ रहा है,
वह आदि देवी जगदम्बा है, इसलिए उस शक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और वह उसी तरफ आगे बढ़ता रहा। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। वह यह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया कि तू वापस चला जा, परंतु वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर उस भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस बीच वैष्णो माता ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इधर पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा कर अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और वे उनके सामने प्रकट हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि हैं। माता वैष्णवी जानती थी कि उन पर आक्रमण करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलिए माँ वैष्णवी की जय, बोलिए भैरव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, ये थी माँ वैष्णो देवी के प्रकट होने की और भैरवनाथ का वध करने की सुंदर कथा। ऐसी ही एक छोटी सी कथा और है माँ वैष्णो देवी की, आइए उसको भी सुनते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संसार में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियाँ बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्व, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की कन्या होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार ले चुके हैं, तब वह भगवान श्री राम को अपना पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। श्री राम सीता हरण के बाद सीता माता की खोज करते हुए जब राम जी रामेश्वर पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। तब भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता माता से विवाह कर
एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल्कि अवतार लेकर वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। श्री राम जी ने वचन दिया कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी और वह सदा के लिए अमर हो जाएगी। बोलिए माता वैष्णवी की जय। आइए भक्तों, इतनी सुंदर कथाओं के बाद अब करते हैं माता की आरती। बहुत ही सुंदर आरती है। सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रेम से माता की आरती करेंगे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे आरती मैं गाता। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, शीश पे छत्र बिराजे मूर्तिया प्यारी, मैया मूर्तिया प्यारी, गंगा बहती चरणन ज्योति जगे न्यारी। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, ब्रह्मा वेद पढ़े नित्य द्वारे, शंकर ध्यान धरे, मैया शंकर ध्यान धरे, सेवक जबर डुलावत नारद नृत्य करे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, सुंदर गुफा तुम्हारी मन को अति भावे, मैया मन को अति भावे, बार बार देखन को ए माँ मन चाहवे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, भवन पे झंडे झूले घंटा ध्वनि बाजे, मैया घंटा ध्वनि बाजे, ऊंचा पर्वत तेरा माता प्रिय लागे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, पान सुपारी ध्वजा नारियल भेंट पुष्प मेवा, मैया भेंट पुष्प मेवा, दास खड़े चरणों में दर्शन दो देवा। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे, मैया द्वार तेरे आवे, उसकी इच्छा पूर्ण माता हो जावे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, इतनी स्तुति निश दिन जो नर भी गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहते सेवक ध्यानु सुख संपत्ति पावे। मैया जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, बोलो वैष्णो माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। माँ भगवती, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी को सद्ज्ञान सद्बुद्धि दें। इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।